दिक्कत है। आप क्या सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? सवाल में क्या? अच्छा सारे सवाल अंजना जी को दे दो। अंजना जी को दे दो सवाल। हाँ तो बोलने दीजिए। सारे सवाल दे दो अंजना जी को। अच्छा ठीक है, वो जवाब देंगे, पूरा करने दो, पूरा करने दो। क्या बोल रहे थे? आज से 2 साल पहले बीजेपी नफरत की पार्टी है। ये वही शख्स है जो समाजवादी पार्टी में रह के बोल रहा था बीजेपी को ये नफरत की पार्टी है। मैं हूँ यासन मलिक। मैं एक बात चैलेंज कर सकता हूं, उस व्यक्ति के बस की नहीं है विपक्ष में रह के बात करना। सत्ता की मलाई खाने की आदत है। हमारे साथ था तो हमारी मलाई खाई, आज बीजेपी के साथ भाग गया। तुम इतने डरपोक और कायर इंसान हो जो तुम विपक्ष में रह के जनता की आवाज उठा ही नहीं सकते। एनकाउंटर नहीं, हत्या है, इसका जवाब दीजिए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। पुलिस की नाकामी को छिपाने के लिए क्या ये एनकाउंटर हुआ? मैं बीच में बोलूं कि आपको नफरत नहीं दिख रही है उसमें, क्योंकि वो हिंदू थे, आप उन पे बोल नहीं पा रहे हो। ये है आपका असली चेहरा। अपने लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हो। बहराइच इनकाउंटर पर हो रही डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की जमकर धुलाई की। गौरव भाटिया को इस तरीके से धोया कि गौरव भाटिया की बोलती बंद हो गई। जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया गौरव भाटिया और बीजेपी की पोल खोल रहे थे तो गौरव भाटिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और बीच में कूद पड़ा, यानी बीच में बोलने लगा। तभी अनुराग भदौरिया ने उसकी अच्छी धज्जियां उड़ाई। साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी इस डिबेट में कमाल कर दिया है। यानी कि आज बहुत शानदार सवाल पूछे हैं, जो सवाल पूछने चाहिए थे वही सवाल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से पूछे हैं, जिससे गौरव भाटिया की बोलती बंद हो गई। गौरव भाटिया बौखला गया और डिबेट में लड़ाई जैसा माहौल बन गया। आप लोग पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। गौरव जी, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातचीत होती है। वो कह रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश में ठोक तंत्र बना दिया है, ये स्टेज्ड वीडियो था। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात कह के शुरुआत करना चाहूंगा। वर्दी का रसूख होना चाहिए और वर्दी पर अगर गोली चलाओगे तो बिल्कुल ठोके जाओगे। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नागरिकों के प्रति जो है समर्पित है। और अंजना जी, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जब ये प्रमाण सामने आया, क्या आपने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अजय राय किसी को सुना ये कहते हुए कि हमारी वर्दी पुलिस कर्मियों पे गोली चला रहे हैं गुंडे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है तो ठीक हुई है? बल्कि ये लोग किसके साथ खड़े हुए हैं? उन आरोपियों के साथ जिनका नाम मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है। पहला अब्दुल हमीद, फिर सरफराज जो अब्दुल हमीद का बेटा है, फहीम, साहिर, ननकऊ, मारूफ अली। और मैं एक बात जरूर कहूंगा नागरिक होने के नाते भारत का, आप सब सहमत होंगे, अगर अब्दुल हमीद बनोगे और भारत के लिए जान दोगे तो परमवीर चक्र मिलेगा, सराखों पे बैठाएंगे। अगर अब्दुल हमीद बनोगे, हत्यारे, पत्थर चलाओगे वर्दी पे, तो मसल देंगे, कुचल देंगे, खत्म हो जाओगे कानून के शासन से। ये बात याद रखिए। दूसरी एक बात मैं और कह दूं, आपको मालूम है एक समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया है, ये पूछिएगा, और यहां भाई बहन सब बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बहराइच की पुलिस कप्तान खुद कह रही है कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था। सवाल यह है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से कैसे गुजर रहा था? भारत का चप्पा चप्पा हर भारतीय का है। ये मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाके में तुम बांटते हो, इसीलिए जनता ने उत्तर प्रदेश के तुम्हें हटाया है। और मैं कहता हूं, मुझे गर्व है अपनी पुलिस पे, जो अपनी जान पे खेल जाती है लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखती है। देखिए कैसे कैसे लोग बदल जाते हैं, अभी कह रहे हैं पुलिस वाले परिवार के होते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, इनको याद है? नहीं, पता नहीं, शायद भूल, याद है? अखिलेश यादव ने क्या कहा? क्या मैं पूछ रहा हूँ, याद करो। देखिए, अब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को दौड़ा दौड़ा के मार डाला गया था। तब कहां थे ये? तब किसी का बेटा नहीं था, तो वो पुलिस वाला नहीं था। ये वो लोग हैं जो हमेशा नफरत की राजनीति लेके आएंगे। अब सवाल ये है कि जो घटना घटी है, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं, पुलिस वहां नाकाम रही है। पुलिस वहां पे अपना कार्य नहीं कर पाई, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। और पुलिस वहां अगर जिम्मेदारी निभा रही होती तो मैं फिर कह रहा हूं कि राम गोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में होते, अगर पुलिस वहां पे जिम्मेदारी से काम कर रही होती।
तो पुलिस क्या इस बात का इंतजार कर रही थी खड़ी मुस्लिम होके? इलाके पे एक तो मिनट मेरी बोलेंगे भाई। बोल रहा हूँ भाई, बीच में मत मुस्लिम टोकिए। इलाके पे देखिए बोलेंगे। बीच में नहीं तो करो। दिक्कत है आप क्या सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? सवाल बीच में क्या? अच्छा सारे मुस्लिम सवाल इलाके पे मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अंजना जी को मजा आया। सवाल। हाँ, तो बोले अरे दीजिए। सारे सवाल दे दो अंजना जी को। अच्छा, ठीक है, वो जवाब देंगे, पूरा करने दो, पूरा करने दो। रह के मुस्लिम बोलिए इलाके अनुराग जी, सवाल बोलिए। दे दो। बोलिए अनुराग अरे जी, सवाल दे दो ना, अरे लिस्ट बना के। छोड़िए। अरे लिस्ट दे दीजिए ना, क्या क्या पूछना है दे दीजिए लिस्ट। आपके बस अरे का लिस्ट है। दे दीजिए। अनुराग जी। आपके बस का तो अभी जवाब देने का नहीं, खड़े पेट में होके दर्द होने लगा। नाथ जी के अभी सामने 30 आगे सेकंड बोला तो मुख्यमंत्री। छलने लग गए। अभी दो तो मैं मिनट 1 पड़े। मिनट बोलूंगा हाँ। तो डिबेट छोड़ के ना भाग जाना। डिबेट छोड़ के अब भगवा देंगे अखिलेश अरे यादव को डिबेट भाग से। गए। याद रखना तुम अभी क्या वीडियो जीरो। सुना दूं क्या बोल रहे थे अखिलेश यादव बीजेपी के लिए? तोता। क्या बोल रहे थे? आज से 2 छोड़िए। साल पहले बीजेपी चलिए, नफरत मैं की पार्टी बताता हूँ है। अभी। ये वही मैं शख्स है बताता जो हूँ। समाजवादी इनको पार्टी में रह के देते बोल रहा हैं। था बीजेपी को ये इनसे नफरत की प्रश्न पार्टी का उत्तर है। लीजिए, बस ये और पार्टी कुछ जो नहीं। दंगाई वापस पार्टी आइए, है, अनुराग जी। यही वो व्यक्ति है अनुराग जो जी, समाजवादी में वापस रह बहस पे आइए। के अभी 5 साल पहले चलो, हो गया। तक नफरत की नहीं हो पार्टी पाएगा, बोल रहे बेटा, थे। तुमसे अब नहीं हो हम पे पाएगा। बातें कर रहे हैं। जाओ, जाओ, दूध मैं तो पियो, उधर ही जाओ। देख रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। तुमसे ना हो पाएगा, बता रहा हूँ। बचती नहीं है। बोलिए मुस्लिम अनुराग जी। इलाके और हिंदू इनके इलाके बस की क्या है नहीं। भारत में मैं बताओ। एक बात चैलेंज कर सकता हूँ, उस चैलेंज व्यक्ति के कर बस की सकता नहीं है विपक्ष में रह के बात करना। अरे सत्ता की छोड़ो, मलाई खाने चलो, की आदत है। हमारे साथ था तो हमारी मलाई पता खाई। है। आज बीजेपी के साथ भाग गया। तुम इतने डरपोक हाँ, और कायर इंसान हो जो तुम विपक्ष में रह के जनता की आवाज उठा ही नहीं सकते। हाँ, हाँ। हम विपक्ष में रह के जनता की आवाज उठा चलिए, हिम्मत है? बता दो। मैं उत्तर देता हिम्मत हूं। है? नहीं, अब सुनिए। बोलो तो मुझे। हाँ देखिए मैं उत्तर अंजना जी, देता देखिए मेरे बीच में टोके, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और गवाह है सभी लोग। हूं। गवाह है। देखिए सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। रामगोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में होते अगर पुलिस प्रशासन वहां पे पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा होता। जब वो चढ़ रहा था उसी समय पुलिस प्रशासन पहुंच जाता, उस घर को घेर लेता और उसे उतार लाता, तो ना गोली चलती ना हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा जी आज जिंदा होते। लेकिन आज उनकी मौत हो गई, हत्या हुई। और मैं कह रहा हूं कि जिसने हत्या की वो कोई अच्छा काम नहीं है, उसको भी सजा मिल ही रही है। अच्छा। और मिलनी भी चाहिए। जो हत्या करेगा, कोई किसी घर पे चढ़ जाएगा तो गोली तो नहीं मार दोगे, हम तो कह रहे हैं। लेकिन ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? नफरत की। ये क्या कह रहे हैं बार बार? बार बार किसकी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इनकाउंटर? मैंने कहा पुलिस नाकाम है। माननीय अखिलेश यादव जी ने सही बोला। पुलिस इनकाउंटर के इसलिए करती है क्योंकि अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाई। रामगोपाल मिश्रा की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए इनकाउंटर करके सिंपैथी लूटना चाहती है। और ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है। मतलब सीधी सी बात है। क्यों? तो मैं बीच में पुलिस की नाकामी को छिपाने के लिए क्या ये एनकाउंटर हुआ? मैं बीच में बोलूंगा, मुझे डिस्टर्ब हुआ, मुझे डिस्टर्ब किया गया। मैं बीच में बोलूंगा ही मैं बोल रहा हूं। कितना और बोल मैं किसी के बीच में नहीं, दर्द मैं हुआ है, बीच में दर्द बोलूंगा हुआ है और याद दिलाऊंगा। वो अपराधी याद का दम दिलाऊंगा। ढूंढ रहे हैं। अगर अच्छा, मुझे ये बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं सवाल शराब पूछने पे के 10 लिए। लोगों की मौत हुई, नाम बताइए। जल्दी से अच्छा मैं आपसे बात बिहार करूंगा। में मैं आपसे बात करूंगा। अंजना मेरी जी उनसे बताइए। बातचीत नहीं नहीं, है। सबसे पूछा सुनिए। बिहार में 37 लोगों आप की मौतें सुनिए। हुई हैं, नाम बता दें। अब मैं- नाम बताए कौन कौन लोगों की मौत हुई है? कौन लोग थे वो? क्यों चिल्ला रहे? कौन लोग थे? नाम क्या नहीं हो गया बताया ना, साहब? क्योंकि आप उसमें टूट गया राजनीति क्या? नहीं दिख रही है, डर लग गया? क्योंकि आपको नफरत डर नहीं लग दिख रही है गया? उसमें, क्योंकि वो हिंदू अगर थे। हिम्मत है आप तो उन पे उत्तर बोल दे। नहीं पा रहे हो। ये है आपका अनुराग असली जी, चेहरा। आप अपने लोगों का नाम नहीं ले पा रहे आप हो। लोग मैं उत्तर आप दे लोग दूं। उठ के रोको इन्हें। खुल गया ना कब? हाँ। अब नाम लो पहली 37 बात- लोगों की उनकी मौत आप लोग रोको उठ के अब ये दर्शक देखे करोड़ों। बोलिए चिल्लाए। बोलिए बोले 5 आदमी की रोशनी भी गई। हाँ, बताइए नाम बताइए, सुनिए। क्या है? 5 लोगों के पहली नाम बताइए, बात- नाम बताइए। आप शांत करो। बहुत हिंदू की बात कर रहे थे, हो गया? अनुराग पोल खुल जी, गई? अब हो गया जवाब सुन। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे और तीखी बहस होने वाली है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, गौरव भाटिया की और अच्छी तरीके से बकिया उधेड़ने वाले हैं, इनका ढोल बजाने वाले हैं। लड़ाई तक की नौबत आ जाएगी डिबेट में, तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। मुख्यमंत्री आवाज ले जाता है तब नाकाम होती है। और ये आंकड़े हैं जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। डकैती में कमी 86%, लूट में 78%, हत्या में 43%, फिरौती अपहरण और फिर भी 70% हत्याएं हो रही हैं, और चोरी हो रही बलात्कार है, में डकैती हो रही है, लूटमार हो रही है, 25%। अब दंगे हो इन्होंने रहे हैं, कमी पता नहीं सुनिए, कहां हो गई। इन्होंने एक बात उठाई, वर्दी। डेप्यूटी एसपी जिया उल हक वो गया था। सुबोध सिंह, ये अब देखिए सुबोध सिंह इस पे हवा बोलो निकली ना, हुई है कि देखो नहीं क्यों, यार? देखो क्यों? अरे सुबोध सिंह का नाम से साफ भूल गए क्या? सुबोध सिंह भूल गए क्या? उड़ गए तो ये ताता करते करते सुबोध सिंह का नाम नहीं ले पा रहे हैं। सुबोध सिंह का बताओ ना, सुबोध सिंह का था, बताओ। उड़ भी नहीं पाओगे, यही घूमते रहोगे। ये हालत हो जाती है इनकी जब हमारे सामने आते हैं, कहते हैं लो 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 लो, और जनता कहती है भैया तुम्हें नहीं लेंगे, घर में पता नहीं कौन सा बलात्कारी आ जाए, सपा का गुंडा। ये अच्छा, हालत है बीजेपी इनकी। का इसलिए नहीं गुंडा। होगी। और अच्छा ही सुनिए, कह रहे हैं। मैं जिया उल हक का उदाहरण नाम गिनाओ दे रहा हूं। बीजेपी गुंडा का बलात्कारियों के ये नाम तंत्र गिनाओ। में उसको मारा आईटीसीएल गया। बीएचयू के ठीक आईटीसीएल है। के लोग कौन थे? ये हालत थी। 200 कौन थे जो दंगे। बच्ची को छेड़ते हुए पकड़े 200 गए? दंगे एक साल बताइए। में होते थे। हाथरस में क्या हुआ अभी था मैं बोल रहा हूं, बताइए। मुझे आप बता दीजिए। अभी बताइए आप ना। फिर मुझे मत कहिएगा, मुझे कोई क्योंकि दिक्कत आप मेरे नहीं। बीच में नहीं बोलते, मैंने आपको नहीं, सम्मान दिया था, आपने मैं आपके बीच में नहीं मुस्लिम बोला था, इलाका पूरे और समय हिंदू- मुझे टोकते अच्छा, रहे। सारे पूरे मेरे समय भाई तक। बहन केवल एक बात बताइए,
भारत में इनका नेता कहता है मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका। क्या आप उत्तर नहीं जानना चाहते सपा के प्रवक्ता का? मैं जानना चाहता हूं। मैं बोला भारत है, आपके एसपी ने बोला, वहां के एसपी ने बोला कि मुस्लिम इलाके से निकल रहा था, क्या बोल रहे थे? मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका, आप बताइए मुझे, उत्तर ले लीजिए। सारा हिंदुस्तान मलूक नागर साहब बेकार की बकवास करेंगे। हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका, अरे भारत माता बिल्कुल भारत माता है, लेकिन आप नहीं बोल सकते ये बात। हर जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं ये बच्चे, मैं तो सोच रही हूं कि निकल जाएं लड़ने देखिए अंजना जी, इनकाउंटर कोई समस्या का समाधान है क्या? अगर इनकाउंटर आपने समस्या क्या न्याय का प्रतीक मान लिया तो न्यायालय बंद करवा दीजिए। फिर न्यायालय की क्या जरूरत है? फिर बुलडोजर से न्याय मिलेगा, इनकाउंटर से न्याय मिलेगा, तो फिर हमारे यही प्रश्न पूछा गया था अनुराग जी, बस याद दिला दे रही हूँ। 2003 से 2007 तक मुलायम जी की सरकार में 499 एनकाउंटर्स हुए थे। तो फिर उस नियम से तो मैं बोल रहा था गलत है कि न्याय इनका न्याय दिया जा रहा है बुलडोजर से, इनकाउंटर से। इनकाउंटर और बुलडोजर न्याय का प्रतीक इनके लिए बन गया है। दूसरी बात ये कह रहे थे कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी वहां पे, ऐसा किसने बोला? उसको जेल में डाल दीजिए। बहराइच में किसने बोला कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी? जेल में डालिए उसको। कौन है? संजय झूठ बोल रहे हैं मुंबई में। अरे मैं अभी बहराइच की बात, अभी कह रहे थे बहराइच में बोला गया कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी, अभी इन्होंने यही बोला और आप कह रहे इधर की उधर भागने लगे। अभी आप कह रहे थे कि बहराइच में किसी ने कहा कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी, इसलिए वहां पे लोगों ने फोर्स लगाई। हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का हो, अगर कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप उस पर राजनीतिक रोटी सेकने चले जाएंगे। जैसा हमने आपसे बोला कि बिहार में 37 लोगों की मौत हुई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, उसका नाम तक नहीं याद है, नाम तक बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन पर उनकी रोटियां नहीं सीखी जा रही है, क्योंकि उसमें नफरत की आग नहीं लगेगी, इसलिए उसका नाम लेने से ये बचते हैं। सोचो आप, ऐसे लोग हैं जो राजनीति करने आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक हमारे बीच में, हमारे सबके बीच में रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। ये बहुत दर्दनाक है, चिंता का विषय है। और ये मौत की जिम्मेदारी क्या आप नहीं लोगे? क्या आपका पुलिस प्रशासन नहीं गया? दंगा हो गया, और दंगा होने के बाद आप जिम्मेदार लोगों किसको खोज रहे हो? अब जब दंगा हो गया तब आप इसको उसके पे आरोप लगा रहे हो, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो, कभी उस पे आरोप लगा रहे हो। दंगाई और दंगा करने वालों पे आपने क्या कार्रवाई की? मकान जलाने वालों पे आपने क्या कार्रवाई की? क्या आपने नोटिस भेजा उनसे रिकवरी का? पहले तो आप रिकवरी नोटिस भेजते थे ना, किसी ने प्रॉपर्टी का नुकसान किया है तो आप नोटिस चिपकाते थे। चिपकाई आपने एक भी? फोटो दिखाइए, आप बहुत फोटो लेके घूमते, दिखाइए क्या चिपकाया आपने एक नोटिस रिकवरी कर? दिखाइए फोटो गौरव जी। आप लाएंगे 10 साल पुरानी। देखिए दोनों बातों का उत्तर दे दूं, क्योंकि इन्होंने कहा फोटो खेलेंगे। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है ना? अब देखिए कैसे बीच में बोलने लगेंगे। ये आपको दरिंदों से बचाएंगे, ये आपको आतंकवादियों से बचाएंगे। ये इनका प्रश्न है, कह रहे अगर मुसलमान है और वो आतंकी है तो भी उसके मुकदमे वापस होंगे, और करने का प्रयास किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा, तब जाके मुकदमे वापस नहीं हुए। दूसरी बात, आप गायत्री प्रजापति का नाम जानते हैं? वीरेंद्र भाटिया ने बनाया। देखिए पूरा मॉडल अखिलेश बाबू ने समझाया। वो कह रहे हैं कि पहले आप अन्याय करते हैं, उसके बाद से आप पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों पर अन्याय करते हैं। एनकाउंटर नहीं, हत्या है। इसका जवाब दीजिए। देखिए एक पूर्व मुख्यमंत्री बिना किसी न्यायालय के आदेश के इस तरह से अपना वर्डिक्ट दे रहा है, तो मुझे अखिलेश यादव का एक मॉडल याद आ गया, जिसमें वर्दी जब आजम खां की भैंसें जो एक गुम हो जाती थी तो आजम खां कहते थे जाओ ढूंढ के लाओ मेरी भैंसों को। और बलात्कार के जो आंकड़े हैं, 2016 में इनकी सरकार थी, 4816 एनसीआरबी का डेटा लेके आया हूं, यह बलात्कार के मामले अखिलेश यादव की सरकार में। 2022 में इसमें 25% की कमी आई है, 3491। एक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कमी आई है। दूसरी बात, यह सवाल जरूर पूछिएगा अंजना जी, हमारी एक बहन है नाबालिग, उसने आरोप लगाया था नवाब सिंह यादव इनके एक नेता रहे हैं। आपको मालूम इनकी नेत्री हैं जूही सिंह, प्रवक्ता है इन्हीं की तरह। उन्होंने कहा कौन सी नौकरी है जो 15 साल की बच्ची उनसे रात में मांगने गई थी? मतलब पीड़िता को शेम करो और अपराधी के साथ खड़े हो जाओ, और यही बदला है उत्तर प्रदेश में। आज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वर्दी पे अगर उंगली उठाई तो वो उंगली टूटेगी, और कानून के साथ टूटेगी, और न्यायालय साथ देगा। न्यायालय इसलिए साथ देगा, किसी भी अपराधी को यह हक नहीं कि गोली चलाए। ऐसे किसी भी एनकाउंटर केस में लंबी हियरिंग चलती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती ही होती है, तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए अखिलेश जी को। पहले ये बता दूं, नवाब सिंह यादव का इन्होंने नाम लिया। नवाब सिंह यादव एक जमाने में समाजवादी होते थे, आज बीजेपी के हैं। जैसे ये चले गए बीजेपी में, वैसे वो भी चले गए, जैसे वो भी चले गए बीजेपी में, और आज भी उनको मेरे साथ जोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो रेप केस में पकड़ा गया, इसलिए समाजवादी। लेकिन सवाल यहाँ जूही सिंह के बयान का है, 15 साल की बच्ची क्या नौकरी दे दो ना, सारे सवाल पे जवाब दे दूंगा।
काहे परेशान हो? मैं कह अखिलेश रहा हूं, भैया जोगी सिंह परेशान के- है, जोगी कह रहे सिंह मेरा के भाई आपको पकड़ा याद गया होगा, है। इसी वो डिबेट परेशान में है, बात हम हुई नहीं। थी, हमने कहा था हम तो हम वर्दी इस के बयान साथ से हैं। सहमत नहीं झुक है, ना रही है। पार्टी सहमत है। फिर बार बार उसी बात को कोट करना, इसके मतलब आप नहीं तो जनता ये- को झूठ बोलना चाहते हो। दूसरी बात, DNA आपने टेस्ट- आपने बोला DNA आपने टेस्ट बोला पूछिए। आपने बोला फिर बोला कि हमने क्यों सवाल उठाया कि इनकाउंटर से नाकामी छुपाना चाहते हैं। आपको याद होगा जितेंद्र यादव को एक गोली लगी थी गले में, यहां पे मार दी गई थी। ये नोएडा का केस है, जिम इंस्ट्रक्टर था, क्या गलती थी उसकी? उसको गोलियां मार दी गई थी इनकाउंटर करके, बाद में पुलिस वाले जेल गए जब हम लोगों ने आवाज उठाई। आज आज अभी भी बिस्तर पे पड़ा हुआ, पूरा खानदान बर्बाद हो गया। पुष्पेंद्र यादव झांसी में जिसको गोली मार दी गई, बाद में उसकी पत्नी ने इससे तकलीफ आके सुसाइड कर लिया। उसके बाद आगे जाए विवेक तिवारी लखनऊ के अंदर में, वो अपना शाम को घूमने निकला, पुलिस वाले ने जाके गाड़ी में चढ़ के उसको ऐसे करके गोली मार दी थी। तब हम लोगों ने हल्ला मचाया, तब आप जागे। मंगेश यादव दूसरा, मंगेश यादव को आपने काउंटर किया। मंगेश यादव की हमने आवाज उठाई तो आपने उसके बदले में काउंटर करने के लिए अनुज सिंह का इनकाउंटर कर दिया। कमाल है भाई, पहली बार इनकाउंटर ऐसा देखने को मिल रहा है। इनकाउंटर का काउंटर किया जा रहा है, ऊपर से आप यहाँ के हल्ला मचा रहे हैं। मलिक नागर साहब, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ाई हैं, बखिया उधेड़ी, उसे देखने के बाद आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। और जो अंजनम कश्यप ने आज एंकरिंग की उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। जवाब नहीं आया तो मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा टिप्पणी बोला कर दो। तो मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ पे माफियाओं जो बदमाश होते थे, इनकाउंटर ऐसे इनकाउंटर नहीं होते थे। इनकाउंटर का काउंटर कर दो, अगर हमने आपका ये इनकाउंटर करे हो तो गया तो अच्छा, काउंटर हम करे करेंगे। तो गलत ऐसा है। इनकाउंटर कभी नहीं हुआ है, हुआ तो बताइए आप करो एनकाउंटर तो अरे हम माफियाओं तो के। सही। अरे और यहाँ कमाल पे की अगर बात कोई करो, अगर सबको यहाँ पे पता कोई है। अगर मिश्रा की हत्या हो और उसके भागते हुए मिश्रा की टांग में हत्या हो तो गोली सभी लगे, कह रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, अगर पुलिस सुनो सुनो नहीं, सुनो पुलिस सुनो चौकन्नी सुनो होती अच्छा तो आज हमारे बीच में होता अच्छा अंजना बात तो जी। सुनो, अगर यहाँ पे उसको भागते हुए के पैर में गोली मारे किसने तो रोका? उसमें आपको दिक्कत है? नहीं, किसने दिक्कत है? समझ में नहीं किसको आ रही क्या दिक्कत बात है? राजपूत जी, आप किसको मुझे दिक्कत है? जरा ये आपको फंसवाएंगे मेरे ऊपर जबरदस्ती दिक्कत है क्या यार? हो गया आपका पॉइंट, हो गया। क्या कह रहे थे आप कि मतलब मुलायम सिंह यादव में होता था तो अभी क्यों सवाल होने पर पूछे गलत जैसे है? सब पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, एक के बाद एक ऐसे केसेस का होना, बार बार एनकाउंटर होना, जहां पर ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो रहा है, वहां पर स्पेसिफिकली एनकाउंटर्स का होना, यह प्रश्न खड़ा करता है ना मलूक जी। देखिए बात यह है हाँ। कि अगर किसी की हत्या हुई है हाँ। और जो नामजद हैं, हाँ। जो कानूनी तौर पे गुनहगार हैं, जो पुलिस से भागे हुए भगौड़े हैं, हाँ। और वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो और जो कानून देश की संसद में बैठ के संविधान के तहत जो लॉ बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया हम लोगों के द्वारा, उसके तहत अगर घुटने से नीचे गोली मार के रोका जाता है ताकि कोर्ट में पेश करके न्याय दिला सके मिश्रा की मां को, मिश्रा की पत्नी को, और देश के सामने ठीक पिक्चर है, लाई सिर्फ जा दो लाइन का सके। कमेंट मेरे जल्दी से, हिसाब सुरेंद्र से जी, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण टाइम हैं। बहुत कम है सर, पहली जल्दी बात, बोलो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा पुलिस को जो मारे उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। किसने कहा? तो पुलिस को किसने कहा? अगर पुलिस के ऊपर कोई पत्थर चला रहा है तो उसको कोई पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। सबसे पहले इन्होंने कहा भाई आगरा में ऐसे किसने कहा है, सर? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इनके अध्यक्ष थे, शुरुआती में कहा भाई लक्ष्मीकांत खत्म हो गया, वाजपेयी जी टाइम इनके खत्म हो गया, अध्यक्ष टाइम खत्म थे। किया। उन्होंने पुलिस वाले की और डीएम की आंख फोड़ दी थी, ठीक। उनको गोली मार देनी चाहिए क्या? मैंने एक लाइन पहले बोला लगा। पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच अगर ये में लक्ष्मीकांत राम वाजपेयी की गोपाल आंख मिश्रा फोड़ जी दें या नहीं है, गोली पुलिस मार दें, चौकन्नी मान होती लेंगे। तो रामगोपाल मिश्रा जी हमारे मलिक बीच जी में ने होते बोला। और गौरव जी, जो एक लाइन में निर्दोष के देखिए, घर जले ये वो भी नहीं तस्वीर जलते। है, ये अतीक अहमद की है, उनका कुत्ता हाथ मिला रहा है मुख्यमंत्री जो रहे थे सपा के मुलायम सिंह क्या ने। ये हालत रह थी, गया है। आज हमें यही पता रह है गया वो है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। बहराइच में जो इनकाउंटर हुआ है उस पर सियासत गर्मा चुकी है। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने मत दे रही हैं, कोई कह रहा है गलत है, कोई कह रहा है पुलिस की नाकामी है, कोई। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जिस तरीके से आज डिबेट में अनुराग भदौरिया ने गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ाई हैं और जो गौरव भाटिया ने अपने तर्क दिए हैं और जो बीच बीच में कूदने की आदत गौरव भाटिया की है, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं उस पर जरूर बताकर जाइए। और साथ ही गोदी मीडिया एंकर अंजनम कश्यप ने भी आज गौरव भाटिया से सवाल किए हैं बहराइच इनकाउंटर को लेकर, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए।